अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं पिंचेस पैराडाइज। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज आप सबको तो पहले जुम्मा मुबारक। आप सब भाइयों को पता होगा कि आज जुम्मा है और जुम्मे के दिन हम स्पेशल सॉफ्ट फूड बनाते हैं अपने परिंदों के लिए। तो दोस्तों, आज जो मैं सॉफ्ट फूड बनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल आसान तरीका है उसका। अब सॉफ्ट फूड में मैं इस्तेमाल किया क्या चीज़ें कर, हाँ, पहली बात मैं आपसे ये करूँ कि ये सॉफ्ट फूड से आपके ये जो लोग शिकायतें करती है कि हमारे डेड एंड शेल का मसला आता है, पिंचेस अंडे नहीं दे रही या अंडे देकर बच्चे नहीं निकालती या बच्चे निकाले तो बच्चे मर जाते हैं या बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों, ये सपोर्ट से आपके ये सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ये है ब्रेड। ये मुझे 10 रुपये का मिला है आम सुपर स्टोर से। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसके साथ इसके बजाय डबल रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मकदार से, जितने परिंदे हो उतनी मकदार से। ये मैंने 3 अंडे लिए हैं। मैंने इस अंडों को पहले बॉयल किया है, इन तीनों अंडों को। अब ये है मिलवॉर्म्स। मिलवॉर्म्स प्रोटीन का ख़जाना है। ये हमारे परिंदों के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है प्रोटीन का, और ये परिंदे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, अब ये है मोरिंगा का पाउडर। ये भी आसानी से हर दुकान में तो खैर नहीं, लेकिन जो ये सूखी हुई दवाइयाँ उस दुकान में मिलती है वही दुकान से। और फिर ये है हमारे साथ थोड़ा पालक। पालक में आयरन होता है दोस्तों। पालक बेहतरीन चीज़ है परिंदों के लिए। अगर आप ये सपोर्ट भी ना दें अपने परिंदों को, ये खाली पालक भी देंगे तो आपके परिंदे सेहतमंद, एक्टिव और ताज़ा रहेंगे, क्योंकि इसमें आयरन है। लेकिन सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है ये बच्चों के लिए के प्रोटीन के लिए, और माँ बाप भी इससे प्रोटीन बहुत हासिल कर लेते हैं। और पालक, आप ऐसा समझे कि पालक एक अलग चीज़ है और ये सॉफ्ट फूड एक अलग तोहफा है परिंदों के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले जुम्मे 3 अंडों के बजाय एक अंडा लिया था और फिर दो के किए थे। आज मैं 3 अंडे क्यों बॉयल की है मैंने? तो दोस्तों, इसका वजह ये है कि माशाल्लाह से मेरे सारे पिंचेस ने अंडे ले की हुई है। ऑरेंज हो गई, हाफ ऑरेंज हो गई, फुल ऑरेंज हो गई, फान जावा हो गई, सिल्वर वाइट, इजाबिल पिंचेस। तो माशाल्लाह से सारों ने ब्रीड की हुई है। तो इस और आपको इसके अलावा एक चीज़ की भी और ज़रूरत होगी, और वो है कद्दूकश। क्योंकि कद्दूकश के बगैर हम इसे अच्छी तरह मैश नहीं कर सकते। तो मैं अब क्या करूँगा कि इस ब्रेड को पहले इसके साथ ऐसा बारीक बारीक कर दूँगा, फिर अंडों को भी बारीक बारीक कर दूँगा, और फिर पालक को भी बारीक बारीक कर दूँगा। अगर पालक इसी से बारीक सही तरीके से नहीं होती तो इसलिए ये स्पेशल मेरा जो चाकू है, मैं इनसे ऐसा ऐसा काट दूँगा तो छोटा छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी आपको ये मैश करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से बारीक हो रही है। अभी देख लेते हैं आप, ये कितना बारीक बारीक की पिंचेस आसानी से इसे खा सकती है, ठीक है ना? तो मैं इसे जल्दी जल्दी से बारीक बारीक कर देता हूँ। इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। दोस्तों, सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप खुराक बनाएं पिंचेस के लिए बेहतरीन, आप उस पर मेहनत करें और आपके पिंचेस वो खा लें तो दिल को सुकून मिलता है। ये वो वाला बात है कि जब आप मेहमानों के लिए रोटी पकाए और उसको रोटी दे और वो सारी रोटी अच्छे अंदाज में खा लें। दोस्तों, तो ये बारीक हो चुकी है। अब मैं अंडे भी इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ कि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपको इल्म भी पहुँचे। तो दोस्तों, मैं इसे भी बारीक बारीक कर देता हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे को भी बेहतरीन तरीके से मैश कर दिया है। तो मैं अब ये सारों को मैश कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पालक भी काट लिए और इसमें जो ये एक शेल है इसे भी मैंने इसे बारीक बारीक करके इसमें डाल दिया है। मोरिंगा भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें मैंने मिलवर्म्स भी डाल दिए हैं और इसे इतना अच्छी तरह से मिक्स करें कि हर एक चीज़ पर मोरिंगा और वो मिलवर्म्स का पाउडर अच्छी तरह हर एक चीज़ पर लग जाए। तो दोस्तों ये इसे ऐसे बनाना है, इसे साफ़ तरीके से बनाना है, ऐसा ना हो कि गंदगी हो इसमें या कुछ और ऐसा वैसा ना। तो इसे अच्छे तरीके से हम बनाएंगे। इसमें जो ये पालक के बड़े बड़े पत्ते हैं इसे अब मैं हटा दूंगा, ठीक है। और ये जो बारीक बारीक है इसे मैं इसमें रहने दूंगा। तो ये एक बेहतरीन सा फूड हो गया परिंदों के लिए। आप इसे गोल्डन पिंच, जावा पिंचेस वगैरह बहुत सी चीज़ों को दे सकते हैं। तो अभी मैं इसे अपने परिंदों को डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे परिंदे इसे कितनी शौक से खाते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे पिंचेस को सॉफ्ट फूड दे दिया है और वो भी खा रही है। इधर जावा भी खा रही है और भी खा रही है, लेकिन ये मुझसे थोड़ा अभी डर रही है, तो इसलिए मैंने सॉफ्ट फूड भी दिया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने केजेस की सफाई भी की है, बहुत गंद निकला है इससे। तो दोस्तों अगर हमने परिंदों को कैद में कर लिया है या अपने शौक़ के लिए रखा है, तो ये मैं समझता हूँ कि इसका पूरा ख्याल रखना फिर हमारे ऊपर हक बनता है इनका। ये तो बेज़ुबान है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, इसका पूरा ख्याल हमें रखना पड़ता है। तो हमेशा अपने परिंदों का जो पाल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें कि परिंदे शौक़ से फिर रहे और आपको दुआएं भी दे और आपके पास ब्रीड भी दे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिंदों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।